ना राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कान्हा की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा। तो और लाला के अभी सुबह हो रही है, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं लाला के चरण दर्शन बहुत शुभ होते हैं और मैं लाला के चरण दबा रही थी, उसके बाद मैं लाला को जगाती हूँ। तो हमारे लाला देख सकते हैं कितने प्यार से लेटे हुए हैं, अभी भी उनको उठने का मन नहीं है, फिर भी मैं लाला को प्यार से जगा के बोल रही हूँ लाला उठो अब टाइम हो गया है। तो हमारे नटखट देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं और सुबह के साथ उनको राधे राधे बोल दीजिएगा, राधे राधे लल्ला, राधे राधे लल्ला। फिर उसके बाद मैं कान्हा को जल पिलाती हूँ और जल पिला के अब कान्हा को मैं स्नान करवाने ले जाऊँगी। तो उससे पहले मैं राधा से प्यार कर रही थी, लाला बहुत ही प्यारे लग, और अब मैं ले जा रही हूँ लाला को स्नान करवाने। तो आज हमारे लाला स्नान करने के मूड पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको स्नान करवाना है और आज का लाला का श्रृंगार कुछ अलग होने वाला है और बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने थाली लिया, थाली में बना लिया चिन्ह बनाया और अब मैं लाला को स्नान करने ले जा रही थी। तो मैंने सोचा पहले लाला से प्यार कर लेती हूँ, थोड़ी बातें कर लेती हूँ। आज मेरा थोड़ा मूड भी नहीं सही था तो लाला पे और ज़्यादा प्यार आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो कान्हा से बातें भी कर रही थी और आप लोग देख सकते हो हमारे लाला से बात करने के बाद हमारा मूड सही हो जाता है। उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करने के लिए बोल रही थी और बोल रही थी आओ आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ और आपको स्नान करवा दूँ। नए तो हमारे लाला स्नान करने के लिए बैठ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले कपड़े निकाल लूँ लाला के, उसके बाद लाला को मैंने बैठा दिया है और इधर मैंने सोचा कपड़ा निकाल लेती हूँ और जो लाला को ज्वेलरी श्रृंगार करना है सारे सामान निकाल लेती हूँ कि बार बार उठना ना पड़े। तो हमारे लाला भी हमारा वेट कर रहे हैं और हम लाला के लिए श्रृंगार माला और जो लाला की जरूरी सामान होती है आज मुझे भूल गया था तो मैंने सोचा अब मैं निकाल लेती हूँ। अभी जब स्नान करवाऊंगी तो उससे पहले है कि मैं निकाल के रख लूँ। तो देख सकते हो फिर मैंने फूल भी लाया था तो मैंने सोचा आजकल लाला के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों का बारिश कर दे। आजकल मौसम बारिश का चल रहा है लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है तो मैंने कहा क्यों ना गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करवा दूँ और लाला को थोड़े से आनंद दिलवा दूँ। उसके बाद हमारे कान्हा जो कि नहाने के लिए रेडी हो गए हैं तो मैंने कान्हा को स्नान करवाया। लाला से मिलने लाला की लाडली जी आ रही है हमारे लाला तो और उसके बाद फिर जल से तो मैंने आप देख सकते हो हमारे कान्हा ये ऐसा होता है कि वो आ जाती है। तो अभी हमारे लाला से बहुत ही धस के कहते हैं कान्हा को दही से स्नान करवाने के बाद हमारे लाला चमकने लगते हैं और अच्छा भी होता है। तो देख सकते हो हम कान्हा को स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना कान्हा के साथ थोड़ी सी खेले जाए और हमारे लाला मस्ती करते ही है तो मैंने कहा तैयार भी आज कान्हा के साथ थोड़ा सा खेल लूं। तो मैं कान्हा को फूलों से सजा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था और हमारे लाला फूलों का श्रृंगार करवा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो पहली नजर में देखो तो ऐसा लगता है जैसे लाला कुछ नहीं है, लाला हमारे बहुत ज़्यादा खुश है और उनको भी मस्ती करना बहुत पसंद है और हमारे लाला खुश भी होते हैं जब हम लाला के साथ खेलते हैं। उसके बाद हम लाला को और फूलों से श्रृंगार कर रहे थे, उनके फेस पे सर पे और उनके गले पे फूल लगा रहे थे और देख सकते हो लाला की क्यूटनेस। मैंने कहा फूलों का हार बना देती हूँ लाला के आप लोग कमेंट करते नहीं हो गले पे तो आप और जल्दी से प्यारे प्यारे लाला के लिए हमारे आज लाला लग रहे हैं। आज हमारे लाला के बारे में और लाला से मिलने हमारी छोटी सी राधा रानी आने वाली है तो हमारे कान्हा अच्छे से आज स्नान कर रहे हैं और रेडी भी बहुत प्यारे लगेंगे। दूल्हा राजा की तरह तैयार करूंगी, श्रृंगार करूंगी तो आप लोग देखना भी लाला हमारे कितने सुंदर लगेंगे। तो मैं लाला को फूलों का श्रृंगार कर रही थी और स्नान करवाना भी है। तो मेरा जब श्रृंगार हो गया तो मैंने लाला को बोला अब स्नान करवा दो क्योंकि लेट हो रहा है, फिर मुझे और भी काम है तो आप जल्दी से अब स्नान कर लो। तो लाला कह रहे नहीं अभी मुझे
प्यारे लग रहे हैं। हम कह नहीं अब मेरे पास अब टाइम नहीं है, अब चलो मैं आपको जल्दी से स्नान करवा देती हूँ, श्रृंगार भी करवाना है, उसके बाद मुझे और काम है तो करना है। और मैं कपड़े लाई थी मार्केट से कान्हा की कुछ ड्रेसेस बनाने के लिए। मैंने कहा अभी जल्दी से खाली हो जाऊंगी तो आपके लिए एक ड्रेस बनाऊंगी। गर्मी तो अभी चल ही रही है और चलेगी भी अभी का 1.5 महीना, तो मैंने कहा एक और ड्रेस बना देती हूँ कान्हा को गर्मियों के लिए। तो पहले मैंने कहा चलो और आज स्नान करवा रही हूँ कान्हा को, तो देख सकते हो हमारे कान्हा की पिंक कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। और मैं लाला को बड़े ही प्यार से स्नान करवाती हूँ और मुझे लाला की सेवा करना बहुत ही पसंद है। और मैं बहुत लाला की सेवा जितना मेरे से हो पाता है मैं रोज करती हूँ, तो आप लोग देखते ही हो वीडियो में। लेकिन मैं हर टाइम वीडियो नहीं बनाती हूँ, बस सुबह का या थोड़ा भोग का लगा के बना देती हूँ, लेकिन हर टाइम का तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन जो भी वीडियो बनाती हूँ उसको डाल देती हूँ। उसके बाद हमारे लाला स्नान कर चुके थे, तो मैंने कहा चलो पानी पोंछेंगे, आपको पानी पोंछ देती हूँ और फिर मैं आपको सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो हमारे लाला अब आज लाला को स्नान करके आनंद आ गया। उसके बाद मैं लाला को रुमाल से पोंछ रही थी, बहुत ही मुलायम सा था। और मैं रोज ही लाला को रुमाल से ही पोंछती हूँ, क्योंकि हमारे लाला के कोमल बदनों को इसीलिए मैं कोमल से रुमाल से करेंगे। उसके बाद आज लाला को मैं श्रृंगार करेंगे, इत्र का तो मोगरे का इत्र का मालिश के इत्र से, और कहते हैं गर्मियों में कान्हा को बहुत ही मोगरे के इत्र से ही मालिश करना चाहिए और मोगरे का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि मोगरे का इत्र ठंडा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कान्हा हमारे लाडले बॉडी मोगरे के इत्र से मालिश कर दूं। तो जो हमारी बड़ी वाला इत्र थी मैंने यूज कर ली, कान्हा को लगा दिया था तो खत्म हो गई थी। तो मैं ये खाटू श्याम से लाई थी, तो मुझे थोड़ा और फिर मैं वैसे तो जो मैं लगाती थी तो वाइट था, मतलब पानी जैसा था, ये थोड़ा ग्रीन लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा खाटू श्याम से लाई हो तो सही होगा, तो मैंने कान्हा को यूज करना चाहिए मोगरे का यही वाला इत्र लगाया। और उसके बाद मैं कान्हा को ठंडक पहुंचाए उन्हीं चीजों का गर्मियों में लाला के लिए यूज करना चाहिए। तो मैं मोगरे का इत्र लगता है कि उसके बाद मैं लाला को ड्रेस पहनने का मन था, तो कान्हा मैंने निकाला, तो हमारे लाला ग्रीन नीला निकाल रही थी कान्हा को पहनाने के लिए। और हमारे लाडले को रेड पहनना था बड़े दिनों बाद, तो लाला हमारे रेड निकलवा रहे थे और मुझे लगा था कि मैं आज यही पहना दूँ, बहुत दिनों से पहनाई भी नहीं हूँ। तो हमारे लाला मैं सोच कुछ और रही थी और पसंद आ गया कुछ और, तो फिर मैंने लाला को रेडी पहनाने के लिए सोचा। और बहुत ही प्यारा लगता है जब लाला हमारे रेड ड्रेस पहनते हैं, तो मैंने कहा अभी सब करके कान्हा को रेडी ड्रेस पहना देती हूँ। उसके साथ ही मैं कान्हा को प्यार कर रही थी, भजन सुना रही थी और बातें भी कर रही थी। तो अब हमारे लाला रेडी हो गए हैं ड्रेस पहनने के लिए और लाला को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा अब लाला को दिखा भी देती हूँ। तो ग्रीन और रेड पूछ रही थी कि आपको कौन सा पहनाऊँ, तो हमारे लाडले को रेड आज पहनना था। तो मैंने कहा ठीक है, आज आपको मैं रेडी ड्रेस पहनाऊँगी। और मैंने निकाला था 2, लेकिन लाला को पसंद जो आया वही आज मैं पहनाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारा सा ड्रेस है। और मैं कान्हा को ये पहना तो चुकी हूँ 1-2 बार, लेकिन ये जब आज पहनाई तो मुझे कान्हा का कुछ अलग सा ही लुक आया, जैसे कि पहले कभी नहीं आया था। ये ड्रेस जब मैं पहनाई थी तो अच्छा लगता था, लेकिन इतना प्यारा लगा मुझे आज पहली बार जितना कि पहले नहीं लगा था। और आज मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। और कान्हा तो इस पर खिल के दिख रहे थे और मुझे लगा आज राधा रानी के आने की खुशी में हमारे कान्हा दूल्हे राजा बनने वाले हैं। लेकिन मैं कान्हा को बोल देती हूँ कि कान्हा अभी आपको राधा रानी मैं नहीं लाऊंगी, अगर आपकी कृपा होगी, अगर राधा रानी चाहेंगी तो लाऊंगी। लेकिन मैंने अभी सोचा है अभी हमारा लाला छोटा सा है, तो मैं अभी राधा रानी 1-1.5 साल बाद लाऊंगी, या फिर ऐसा मैंने जो सोचा है अगर हो गया तो मैं कान्हा के लिए फिर ला दूंगी। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा था। और कान्हा का ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे लाला।
आप लोग प्लीज़ बताना कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। वैसे तो मैं रोज़ पूछती हूँ, लेकिन आज भी पूछ रही हूँ कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं। और फिर मैं ड्रेस को सेट कर रही थी, पिनअप कर रही थी। उसके बाद अब लाला का श्रृंगार करूँगी। ये तो मुझे तो अभी लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और श्रृंगार करने के बाद आज तो लाला बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो लाला की खुशी। कभी हमको लाला उनके गाल चिपके हुए लगते हैं, तो आज हमारे लाला के गाल उठे हुए लग रहे हैं, जैसे लाला हंस रहे हैं। और अब हम कान्हा के करेंगे श्रृंगार। तो मैंने कान्हा का चंदन श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने कहा पहले चंदन श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद मैं लाला का श्रृंगार करूँगी। तो मैंने पहले लाला के चंदन श्रृंगार कर ही रही थी। तो आजकल मुझे कान्हा के मस्तक में डिज़ाइन बनाना बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं आज वही कर रही हूँ। तो मैंने वाइट चंदन लगाया और फिर सजाने के लिए येलो चंदन लिया, और देख सकते हो बनने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे लाडले, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज हमारे लाले का चंदन श्रृंगार हो रहा है, और इस ड्रेस के साथ कान्हा हमारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी बताना, और कमेंट में बताना कि कान्हा का ये ड्रेस कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है। तो फिर मैं कान्हा को अब चंदन श्रृंगार हो गया था, तो मैंने क्यों सोचा कि गाल पे भी डिज़ाइन कर देती हूँ, थोड़ा सा चंदन का डेप कर देती हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा कलर कर रही थी, मतलब चंदन में भी वाइट और येलो का कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब चंदन सही हो गया है तो और श्रृंगार करती हूँ। तो उससे पहले मैं कान्हा का प्रॉपर चंदन श्रृंगार हो गया था, तो गल में भी डेड रश करके उनका एक वो कर रही थी, और बहुत ही प्यारे हमारे लाडले लग रहे थे उनका चंदन श्रृंगार होने के बाद ही। तो अभी जब उनका प्रॉपर श्रृंगार होगा तो कैसे लगेंगे, और आप लोगों को कैसे लगे बताना। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब हम अपने लाडले को, उनके चंदन श्रृंगार हो गया है, तो अब मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊंगी। आज इसमें ज्वेलरी कुछ हैवी पहनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ज्वेलरी हैवी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज यही पहनाऊंगी। और उसके साथ तो पहले मैंने तुलसी माला पहनाई, जो कि कान्हा की फेवरेट है। तो मैंने कान्हा को पहले तुलसी माला पहनाया। अब कान्हा को मैं थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहनाऊंगी, जो कि ग्रीन और गोल्डन में होगी, और इससे सेट होगी, मैच होगी, तो अच्छा लगेगा। तो मैं अब कान्हा को ज्वेलरी सेट पहना रही हूँ, जो कि मुझे ये ज्वेलरी पहनाई हूँ, कई बार पहनाई हूँ, लेकिन इस ड्रेस पे आज और भी अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद अब कान्हा को अब हम बाल सेट करेंगे। तो कान्हा का बाल सेट करेंगे, तो सबसे पहले उनका बाल लेंगे और उसके बाद कान्हा को बाल पहनाएंगे। तो देख सकते हो हमारे लाडले कितने प्यारे लगने लगे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन मैं कान्हा को आज सोच रही थी बाल पहना के आज पगड़ी सेट करूँ, तो पहले मैंने उनको देखा कि ऐसे अच्छे लग रहे हैं कि उसमें अच्छे लगेंगे। तो पहले मैं कान्हा का बाल ही सेट कर रही थी और उनके बाल पे थोड़ा सा वो लगा रही थी और देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो मैं अपने लाला को सजा रही थी, और लाला को सजना बहुत पसंद है। और देख सकते हो प्रॉपर लाला का श्रृंगार हो गया है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। अभी भी मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। अगर ना सही लगेगा तो मैं दूसरा श्रृंगार करूँगी बाल के लिए। लेकिन अभी तो सुंदर लग रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा मन से ऐसा लगा कि थोड़ा जम नहीं रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं कान्हा को पगड़ी पहनाऊँ। मुझे कान्हा को कई बार पगड़ी पहनाई, लेकिन मेरे से पगड़ी बनाते नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा आज मैं कान्हा को पगड़ी बना के पहनाऊँगी। तो हमारे यहाँ माता रानी की चुनरी रखी हुई थी, उसी से मैंने कान्हा के लिए पगड़ी बनाई। और पगड़ी सच में बहुत प्यारी लग रही थी, और लग रहा था कि मैंने कितने प्यार से कान्हा को आज पगड़ी पहनाई है। और सच में
मुझे कान्हा की पगड़ी बनाना कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे। मैं जब कान्हा को पगड़ी पहना रही थी, और मैंने पगड़ी लिया नहीं है, ये तो माता रानी की चुनरी है जो कि मैं कान्हा के लिए आज पगड़ी बना दी। तो हमारे लाडले रेडी सेडी हो के अब बैठ गए हैं अपने झूले पे, और मैं कान्हा का श्रृंगार तो हो गया था, तो मैंने उनके ऊपर उन पे फूल चढ़ाए, और कान्हा को फूल गुलाब का पकड़ा रही थी। तो कान्हा ने कहा नहीं, मुझे नहीं पकड़ना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब रहने दो। उसके बाद मैं कान्हा को फूल सही से पकड़ा रही थी। उसके बाद मैंने कान्हा को उनकी दूध लाया, कान्हा को भोग लगाने के लिए दूध, पानी और उसमें तुलसी दल डाला। उसके बाद मैंने सोचा आज कान्हा को कुछ चीज़ की कमी है, तो मैंने देखा कान्हा की बंसी तो है ही नहीं, तो अब मैं कान्हा को बंसी पकड़ाई लेके आई उस उधर से। और अब हमारे कान्हा को भोग श्रृंगार नहीं दिखाई थी, तो आज इतना प्यारा सा श्रृंगार हुआ था कान्हा का, तो उनको तो उनका श्रृंगार दिखाना ज़रूरी था। तो मैंने कान्हा को उनका श्रृंगार दिखाया, जो कि कान्हा देख के बहुत खुश हुए और कहने लगे मैया आज का आपने मेरा श्रृंगार बहुत प्यारा किया है। मैंने कहा आपको पसंद आया, इससे ज़्यादा क्या है। उसके बाद मैं कान्हा को अब भोग लगाऊंगी, तो भोग में आज मैं कान्हा को दूध पिलाऊंगी, और क्योंकि सुबह सुबह का भोग है, तो मैंने कहा चलो कान्हा को आज दूध का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कान्हा को और कुछ खिला दूँगी। तो उसके पहले मैंने कान्हा को भोग लगाना था, तो मैं देख ही रही थी कि थोड़ा सा दूध गर्म था, तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए। गुनगुना की थी तो थोड़ा गर्म था, तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा करके फिर मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ। तो अब मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी ये। और तुलसी माला मैं तुलसी दल तो डाल चुकी थी, तो ये मैं एक बार और चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। मुझे यकीन, मैं बार बार चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, गुनगुना है, हमारे कान्हा का मुँह ना जल जाए, तो इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी। लेकिन दूध फिर नॉर्मल था, और मैंने अपने कान्हा को भोग लगाया, और वो कान्हा देख सकते हो कितने प्यार से भोग लगा रहे हैं। और आज तो कान्हा दूध का उनका दांत दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दूध नहीं, उनके दांत दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने कान्हा को पानी पिलाया, और मैं अब उनका फेस साफ किया, और उसके बाद अब मेरे कान्हा का प्रॉपर श्रृंगार आप लोग देखना और बताना कैसे लग रहे हैं। तो फिर मैं अब कुछ ही देर बाद कान्हा को पूरा फुल श्रृंगार दिखा रही थी, और दिखाने के बाद उनकी आ गई हैं राधा रानी। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी हमारी लाडो रानी लग रही हैं, और अगले हफ्ते आई थी कि आज आ रही हैं। कभी कभी आती हैं जब उनका मन होता है। और जो छोटे से लड्डू गोपाल है, जो कि हमारे लाला से बड़े हैं, और वो गुस्सा हो जाते हैं कि राधा रानी उनको देख रही हैं। और साथ ही मैं इधर भोग भी बना रही थी, तो आज मैं आलू भुंजिया, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो हमारी रोटी कंप्लीट हो गई थी, और सब्जी भी बन गई थी, बस मुझे धनिया डालना था, तो मैंने धनिया डाल ली। और उसके बाद मैंने कान्हा को भोग लगाने के लिए निकाला। तो इधर मैंने कहा मेरी सब्जी पक रही है, तो मैं इधर और भोग लगा लेती हूँ, खाना निकाल लेती हूँ। तो मैंने इधर दही निकाला एक कटोरी में, जो कि कान्हा जी का हमारे फेवरेट है, हमारे लल्ला माखन बहुत पसंद है। उसके बाद मैं रोटियों में घी लगाया, और साथ ही इधर सब्जी निकाल रही थी कि अब अपने लल्ला को भोग लगा दूँ, उसके बाद अपना काम करूँ। तो हमारा कान्हा भोग लगाने के लिए रेडी है। और आज तो कान्हा साथ में उनके सखा और राधा रानी, आप लोग देख सकते हो कि राधा रानी भोग के लिए इंतज़ार कर रही हैं। और इधर लाडले और माधव तो आए नहीं हैं, अब देख सकते हो माधव आए, और सबसे सुकुमार तो कान्हा है, जो कि अभी भी बैठे हुए हैं। मैंने बोला अब चलो, आप तो कह रहे हैं नहीं मुझे बैठने दो, तो मैंने कहा नहीं आप चलो, अब बैठो, भोग लगा लो, उसके बाद अब खेलना साथ में। तो हमारे लाडले देख सकते हो आ गए हैं वो भी भोग लगाने, और मैं लेके आई फिर उनके पास
भोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे लाला साथ में भोग लगाएंगे, उनके साथ प्यारी सी छोटी सी राधा रानी और उनसे बड़े उनके बड़े भाई माधव और हमारे राजा बेटा। तो तीनों लोग आज साथ में भोग लगाएंगे। और इनकी पगड़ी थोड़ी मेरे से बिगड़ गई थी, फिर मैंने सही किया, लेकिन जो ऊपर का वो था वो ज़्यादा मेरे से इस बार दोबारा सही नहीं बना। लेकिन मैंने कहा फिर भी अब उनका बन गया जैसे तो छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं अब कान्हा को भोग लगाऊंगी। आज कान्हा को भोग में आप लोगों को पता ही है, दही है और आलू टमाटर की सब्जी है और रोटी है देसी घी के साथ। और अब हमारे लाडले जी भोग लगाएंगे और अभी के 11 बज रहे हैं। आज भोग मैं जल्दी लगा रही हूँ, तो मैं कान्हा को बोली, पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर अपने राजा बेटा को, फिर माधव को, जो हमारे छोटे से कान्हा है, लेकिन है छोटे से, लेकिन है ये 7-8 साल के हैं तो बड़े ही हैं। और अभी हमारे लाडले से 5 मंथ के हुए हैं तो अभी छोटे हैं। और हमारी राधा रानी तो सबसे छोटी है, इन दोनों लोगों के बाद आई हैं, तो हमारी राधा रानी छोटी ही है और बड़े प्यार से, जितनी छोटी है उतनी प्यारी लगती है। और सच में वाकई में बहुत प्यारी है हमारी राधा रानी। इसी के साथ मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ और हमारे लाडले का भोग हो जाता है। और साथ ही में उनको आलू भुजिया और राधा को, कान्हा को और माधव को साथ में तीनों लोगों को लगा रही हूँ। और अब उनको मैं जल पिलाऊंगी और जल पिला के मैं फिर कान्हा और राधा रानी और माधव के फेस सही करूँगी और उसके बाद उनका भोग पा लेंगे। और मेरा कान्हा को भोग लगाने के बाद 10 मिनट तक उनके पास में रखती हूँ कि आप लोग भोग लगा लो और सारे भगवान जी भोग लगा लो, उसी के बाद मैं भोग हटाती हूँ। तो ऐसी ही हमारी प्यारी और डेली रूटीन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो ऐसे ही हमारे कान्हा का डेली रूटीन वीडियो होता है, जो कि अभी 11 बजे तक का रूटीन वीडियो है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बताएंगे तो हम कान्हा का फुल डेली रूटीन वीडियो डालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी ये 11 बजे तक का है और आप सभी मुझे राधे राधे बोल